दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। पार्ट आगे क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक में कौन से तत्व को रखा गया है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो पहला वर्ग है, ठीक है, समूह या वर्ग में, तो उसमें जो सार धातुओं को रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डोवेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में किसको, मतलब पहला अवलोकन किसके उत्प्रेरक के रूप में किया। तो दोस्तों वो किया था जो प्लेटिनम है उसके रूप में, मतलब किया था पहला उत्प्रेरक। अच्छा, उत्प्रेरक क्या होते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो क्रिया होती है, अभिक्रिया जो कराई जाती है, उसकी जो क्रियाशीलता उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जो क्रिया होती है उसकी क्रिया जो उसको मतलब बढ़ा देते हैं या तेज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी किन तत्वों किन तत्वों को समूह में जगह मिली। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी में किन तत्वों को समूह जगह मिली, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो स्केडियम है, गैलियम और जर्मेनियम और गैलियम है, ठीक है, इनको आवर्त सारणी में जगह मिली, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त। अगला देखो, पांचवें आवर्त में अतिधात्विक तत्व है। तो दोस्तों पांचवा आवर्त है, उसमें अतिधात्विक मतलब अतिधात्विक अति क्रियाशील जो तत्व है वो है रुबिडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति जो द्रव्य कण होते हैं उनको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। और इस जो पॉजिट्रॉन होता है, इसका जो प्रतिद्रव्य कण बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही इस पे होता है दोस्तों धनावेश। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें होता है धनावेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया जाता है। तो दोस्तों जो अभिक्रिया होती हैं, जो ऊष्मा मतलब जो जिनमें ऊष्मा निकलती है, दहन होता है, जो ताप उत्पन्न करती हैं, उसको ऊष्मा सेफी बोलते हैं। और जिनमें अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है या ताप मतलब नहीं निकलता, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला तत्व मतलब क्या है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो अधिकतर है आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के अणु होते हैं, उसमें ऑक्सीजन के दोस्तों 3 परमाणु होते हैं, O3, ठीक है। अगला देखो, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्ट्रेंजर गैस के रूप में जीनोन को जाना जाता है, ठीक है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस ऐसी मतलब एक क्रिया है जिसमें मतलब धातुओं को दो रोड लेके, मतलब एक पे धनावेश और एक पे ऋणावेश लिया जाता है, और अलग अलग जिस धातु का मतलब निष्कासन करना हो, तो उस धातु को मतलब अलग जो उस धातु को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे मतलब इस क्या किया जाता है, उस धातु को अलग किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से मतलब उसमें विद्युत धारा भागा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो वह दोस्तों सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। और मैं पहले बता चुका, अच्छा जीनोन का मैंने बता दिया था पहले, इसमें जीनोन आया था यहाँ पे। तो जीनोन है ना, वो क्या है, एक अक्रिय गैस या नोबल गैस या शून्य वर्ग की गैस है, और जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 54, ठीक है। और सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। और इसमें बताने का, जो सोडियम है उसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। और एक दो तत्व और होते हैं दोस्तों, सोडियम जो पोटेशियम होता है उसको भी मतलब उसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, NH4 और कोष्ठक के बाहर 2SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों इसमें 15 परमाणु होते हैं। अगला देखो, ऑक्टेस वर्गीकरण, ठीक है, जो ऑक्टेस था उसका न्यूलैंड ने दिया था ना, जो अष्टक का नियम, अष्टक का जो वर्गीकरण न्यूलैंड लॉ में कौन सा तत्व अंतिम था। जो न्यूलैंड अष्टक का नियम दिया था उसमें कौन सा तत्व आखिरी तत्व था, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों थोरियम था, और थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों,
क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरीन गैस का उपयोग मतलब पानी का शुद्धिकरण करने के लिए भी काम में लिया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको जो मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस के उपयोग के लिए मतलब निर्माण में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और मैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की बात करूँ तो आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे सूत्र CaClO2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो दोस्तों इसमें ये किससे मिलकर बना होता है, यहाँ देख लो, कैल्शियम से और क्लोरीन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तीनों से मिलकर बना होता है। और ये पानी के शुद्धिकरण वगैरह में, और ये क्या होती है, जो फूलों का रंग है, जो गैस होती है क्लोरीन गैस, ये फूलों के रंग को भी उड़ा देती है। ठीक है, अगला देखो, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कैसे उन्हें डिवाइड किया जाता है, या कैसे कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इसका क्रिप्टॉन है उसका परमाणु क्रमांक, क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है और ये शून्य वर्ग की गैस है, इसे नोबल गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 8 18 8 होगा। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अक्रिय गैसों में एकमात्र हीलियम गैस है जो ऐसी हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सभी जो गैसें हैं बाकी की 5 गैसें बच रही है। जैसे हीलियम हो गई, हीलियम तो ही, उसके बाद नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडोन हो गई। तो इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो आगे चलिए, जब हम आवर्धिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, आवधिक तालिका में तो क्या होता है दोस्तों, सेल की संख्या बढ़ जाती है। सेल मतलब जो कक्षाएं होती हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये तो सबको पता है। जब आवर्धिक, जो आप खुद ही सोच लो, जब जब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे, समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक जो बढ़ता जाएगा, परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन सेल भी बढ़ती जाएंगे, मतलब कक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। हाँ दोस्तों आगे देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र। तो दोस्तों प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है, वो दोस्तों होता है C3H8। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं एक बार बता दूंगा अब आपको, जो आणविक सूत्र बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेथाइलब्यूटेरेट एक्स जो होता है उनसे बनाते हैं। और वो बनाने जो सूत्र होता है उसका एल्केन एल्काइन, जो एल्केन एल्काइन और एल्किन एल्काइन, ये 3 तत्व होते हैं, उनसे बना सकते हैं। ठीक है, जो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर, जो आपको उससे आराम से सीख सकते हो। ठीक है, वो दिक्कत मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये मैंने भी बताया था। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रासायनिक, अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव में से कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो दोस्तों रासायनिक गुणों में मेंडलीव के कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों पर जो यौगिक थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ताप के अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो ताप के अपघटन मतलब ताप के अपघटन द्वारा जो क्रिया होगी उसमें अमोनियम नाइट्रेट कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड और H2O। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो लाफिंग गैस होती है, हंसाने वाली गैस भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो वो बोरोन है। और दोस्तों अगला आगे देखो दोस्तों, वो बोरोन, और बोरोन की मैं बात करूँ तो दोस्तों बोरोन का परमाणु संख्या है 5। अगला देखो, सोडियम कार्बोनेट Na, सोडियम कार्बोनेट होता है कौन सा? सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों कास्टिक सोडा या धोने वाला सोडा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका अगर सूत्र में भाई यहाँ बता देता हूँ, Na2CO3, ये तो इसका सूत्र होता है। आगे इसमें 10H2O, ये जल का 10H2, ये जल का बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो अगर पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट में कि जल के कितने अणु होते हैं, दोस्तों सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, आगे चलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, CO2। ठीक है, आगे चलो, और इसे दोस्तों जो हरित जो होती है तापी, जो ताप बढ़ाने का काम करती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो भी यही है। ठीक है, हीरे के कार्बन में हीरे के जो परमाणु जो बाहरी कक्षा के कोष होते हैं उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो दोस्तों मुक्त जो
जो हीरा होता है उसमें जो बाहरी कक्षा सेल या कक्षा होती है उसमें कोई भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता है, वो शून्य होते हैं। इसलिए क्या हीरा एक बहुत मजबूत मतलब होता है। तो जो ये चतुष्कोणीय, अगर मैं बात करूँ हीरे की, तो चतुष्कोणीय संरचना होती है इसकी। और ये मतलब हीरा मतलब चतुष्कोणीय संरचना होने का कारण एक कठोर मतलब मजबूत वो होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी से लेकर पाता है, ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना के कारण। और इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते बाहरी सेल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क लिटम जो शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस। तो यहाँ देखो दोस्तों, शुष्क HCl गैस की बात कर रहा है, तो क्रिया कराएगी तो नीला लिटमस पत्र या लाल लिटमस पत्र कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या अगर अम्ल लिया जाता है या ठीक है HCl है तो अम्ल, पर गैस की बात कर रहे हैं, गैस से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे HCl अम्ल लिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ता नहीं, या तो नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी गैस से कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिटमस पेपर पे। या देखो अच्छा दोस्तों, ये अम्ल क्या करता है, ठीक है, नीले को लाल कर देता है और लाल को जो नीला कर देता है, ठीक है। सार होता है वो लाल को नीला, और अम्ल क्या करता है नीले को लाल, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम नहीं है, ठीक है दोस्तों, टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्षण तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो दोस्तों परमाणु संख्या की वृद्धि के आधार पर किया गया। और ये मोजले ने बताया कि परमाणु संख्या के आधार पर वृद्धि, जो मोजले ने आवर्षणी आधुनिक आवर्षणी बनाई थी उसके बारे में जो है मोजले की, उसने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी। और जो जो मेंडलिफ थे उन्होंने परमाणु भार में बढ़ते क्रम में जो आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। और ये मैंने वीडियो भी बना दिया इसका पहले, पीरियोडिक टेबल का अलग से जो क्वेश्चन आ सकते थे उनका वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। आगे देखिए, नाइट्रोजन में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है, ठीक है। आगे चलो, कार्बन एक मोल का परमाणु मतलब एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसका उपयोग पेयजल और कीटाणु रहित, तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में बोल दिया भाई, जो कीटाणु रहित मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जो जल होता है उसको साफ करने के काम में भी लिया जाता है, ठीक। अगला देखो हम CO2 के कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, मतलब तो CO कार्बन की प्रतिशत 27.3 होती है, ठीक है। और दोस्तों इसका भी जो प्रतिशत निकालते हैं उसका जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको जो भार बताऊंगा मतलब द्रव्यमान भार कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा डिटेल में बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड होते हैं आमतौर पर कौन सी मतलब अम्लीय होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अम्लीय होते हैं जो 7 जो pH स्केल होता है वो 7 मतलब 7 अंकों तक दर्शाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो 7 पर होता है वो तो होता है उदासीन, जैसे जो बारिश का जल होता है वो उदासीन होता है। जो 7 से नीचे होते हैं जो अंक होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं, जो 7 से ऊपर वो सार कहलाते हैं, ठीक है। तो सोडियम, अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होने पर निम्न गैसें छूटती है, तो CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम। तो दोस्तों ये तीसरी अवधि पूछ रहा है, मतलब तीसरा जो आवर्त है, ठीक है, तीसरा आवर्त और 18वां समूह में रखी गई गैस है, या दोस्तों 18वां है यहाँ पे, 18वां, ठीक है, 18वां यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लेना, जो आर्गन है, और आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 18, और ये नोबल और शून्य वर्ग की गैस है। अगला क्वेश्चन देखो, अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक, मतलब सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं बहुत कुछ और वीडियो लेके आऊँगा जो आपके काम के हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है। और दोस्तों ये रेलवे से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, जो यहाँ पे मैं बोला द्रव्यमान संख्या जो कैसे निकालते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मैं सब कुछ यहाँ आपको बताऊँगा। और जो एल्केन प्रोपेन जो ये प्रोपेन ब्यूटेन है जो है, इनके बारे में मैं इनका बता दूंगा कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।